Hello friends, welcome to K Classes. Please like, share and subscribe our channel. Hello everyone. Now the theorem states that the sum of all angles round a point is equal to 360 degree. कि भाई थ्योरम क्या कहती है हमें कि भाई कोई भी पॉइंट है हमारे पास, हमने कोई पॉइंट लिया है तो इसके अराउंड जितने भी एंगल बनेंगे एक पॉइंट के अराउंड, ठीक, मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसके अराउंड हम कुछ भी एंगल बना रहे हैं तो इन सब एंगल्स का सम क्या हो जाएगा हमारे पास 360 होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बारी हम कि भाई अब एंगल्स पॉइंट हमने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट हमने स्टार्ट किया तो एंगल बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए हमें, हमने एक रे ले ली, इसी पॉइंट पर ये एक एंगल बना दिया हमने, ठीक, इसी पॉइंट पर अभी ये दूसरा एंगल बनाया हमने, ठीक, अब इसी पॉइंट पर हमने एक और एंगल बना दिया, इसी पॉइंट पर हमने एक और एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है भाई। ये इतनी रे की हेल्प से हमने इतने सारे एंगल बना दिए। ये पॉइंट हो गया इसका इनिशियल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं O। फर्स्ट रे हमारे पास OA हो गई, सेकंड रे OB हो गई, थर्ड रे OC हो गई, फोर्थ रे OD एंड फिफ्थ वन इज OE, ठीक। तो अभी हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट अभी एक पॉइंट के इर्द गिर्द चारों तरफ हमने सब कुछ अराउंड ए पॉइंट है ना, राउंड ए पॉइंट हमने खूब एंगल बना दिए। तो एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल प्लस फोर्थ एंगल प्लस फिफ्थ एंगल। तो हमने ये 5 एंगल बना दिए, इन सब का सम क्या आना चाहिए 360। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। एंगल ऑफ AOB प्लस एंगल ऑफ BOC प्लस एंगल ऑफ COD प्लस एंगल ऑफ DOE प्लस एंगल ऑफ EOA इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारे पास 360 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है भाई। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने कि भाई एक रे, ठीक है। अब ये प्रूफ करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक लीनियर पेयर बनाना पड़ेगा। लीनियर पेयर बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए हमारे पास। स्ट्रेट लाइन के लिए हमने हमने रे ड्रॉ की। कैसे ड्रॉ की कि भाई OA गिवन था हमारे पास, इसके अपोजिट रे ड्रॉ कर दी हमने। जब हम इसके अपोजिट रे ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका पॉइंट हमने मान लिया F, तो ये रे कौन सी है OF। तो जब अपोजिट करेंगे कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया है, ड्रॉ OF रे अपोजिट टू OA, ठीक, OA रे, ठीक है। तो जब इसके अपोजिट करेंगे तो हमें पता है कि भाई जब अपोजिट रेज होती हैं तो वो क्या बनाती हैं, स्ट्रेट एंगल बनाती हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल बनाती हैं या लीनियर पेयर बनाती हैं, ठीक, लीनियर पेयर, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन क्या होगा इसका कि भाई स्टार्ट करते हैं FOA, एक लाइन होगी हमारे पास, इसके ऊपर लीनियर पेयर बनेगा तो 2 एंगल बनेंगे, तो दोनों एंगल का सम क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री। तो 2 एंगल हम मान लेते हैं कि भाई फर्स्ट एंगल तो मेरा क्या हो गया ये वाला, और एक एंगल मेरे पास क्या हो गया ये वाला, ठीक। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा कि भाई एंगल ऑफ AOC प्लस एंगल ऑफ COF इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या काम करता है, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है वहां पे 180 डिग्री होता है, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास। तो अगर हम इसकी बात करें AOC की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं AOC की, तो ये 2 एंगल कंटेन करता है भाई AOB, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 2 एंगल कंटेन करता है, तो ये इनका सम हो जाएगा। तो AOC की जगह हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ AOB प्लस एंगल ऑफ BOC प्लस एंगल ऑफ COF हमें गिवन ही है यहाँ पे, COF इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया हमने, ठीक। ऐसे ही हम बात करते हैं नीचे।
नीचे की तरफ हमारे पास एफ ए से नीचे की तरफ भी हम क्या करेंगे कि भाई ये एफ ए एक लाइन हो गई, यहाँ पर भी लीनियर पेयर बनेगा, तो दो एडजेसेंट एंगल बना लेते हैं। एक ये बन गया हमारे पास और एक ये वाला बन गया। ठीक है भाई, अब इनका सम भी क्या होगा हमारे पास, एंगल ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ डी प्लस एंगल ऑफ डी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी क्यों आया, क्योंकि ये भी क्या है हमारे पास एक लीनियर पेयर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो गया, एफ ओ डी एक एंगल हो गया। ठीक है भाई, अब डी ओ ए फिर से दो एंगल कंटेन कर रहा है, कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये इन दोनों का सम होगा। तो एफ ओ डी तो हम एज इट इज लिख देते हैं एफ ओ डी प्लस डी ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ डी ओ ई प्लस एंगल ऑफ ई ओ ए, ठीक, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अगर हम इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिला, एंगल ऑफ ए ओ बी प्लस एंगल ऑफ बी ओ सी प्लस एंगल ऑफ सी ओ एफ। ठीक, प्लस अब ये वाली इक्वेशन एंगल ऑफ एफ ओ डी प्लस एंगल ऑफ डी ओ ई प्लस एंगल ऑफ ई ओ ए इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे, राइट साइड 180 प्लस 180, 360 डायरेक्ट लिख दूं मैं। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, एंगल ऑफ ए ओ बी, देखो ए ओ बी मुझे चाहिए, हाँ ये एज इट इज लिख दिया। तो एंगल ऑफ ए ओ बी मुझे चाहिए था, लिख दिया, प्लस का एंगल ऑफ बी ओ सी, तो ये भी मुझे चाहिए, तो एंगल ऑफ बी ओ सी भी लिख दिया हमने। ठीक, प्लस एंगल ऑफ सी ओ एफ। अब यहाँ पे कहीं पर भी सी ओ एफ नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें सी ओ एफ की, ठीक, जो कि ये वाला एंगल हो गया हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया हमारा, एफ ओ डी, ये भी नहीं चाहिए। ठीक, यहाँ पर एफ ओ डी भी नहीं चाहिए, तो एफ ओ डी, ठीक, तो ये वाला एंगल। अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सी ओ डी, जो कि हमें चाहिए था। तो इन दोनों का सम मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ सी ओ डी, ठीक, प्लस एंगल ऑफ डी ओ ई, ये भी मुझे चाहिए, एंगल ऑफ डी ओ ई प्लस एंगल ऑफ ई ओ ए, ये भी मुझे चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे एंगल आ गए मेरे पास, और राइट हैंड साइड में ये क्या हो गया, 360 डिग्री, और यही मुझे निकालना था। ठीक है ना, तो यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल ऑफ ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ ई प्लस ई ओ ए इज इक्वल टू 360 डिग्री, कि भाई एक ही पॉइंट के चारों तरफ अगर हम कितने भी एंगल बना दें, उन सब का सम, ये देखिए मैंने तो 5 एंगल प्रूव करे थे, आप घर पे बैठ के 6, 7, 8, 9 जितने भी मन करे उतने आप प्रूव कर सकते हो। उन सब का सम हमारे पास कितना आएगा, 360 ही आएगा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू। For personal online maths classes, you can contact us at 8950269805 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.